गठबंधन जो है इंशाल्लाह पक्की जीत होगी। वो इस मुद्दों पे ना लड़े कि एक बटोंगे एक कटोंगे, जो राम भक्तों का वही राष्ट्र भक्तों का। एक डर का माहौल है, खटास पैदा हो रही है कि हम बाहर जाएंगे क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी और कांग्रेस की, तो इनमें दोनों में गठबंधन था। हालांकि हरियाणा में कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था आरक्षण का, और कहीं ना कहीं उसका इनको फायदा भी मिला था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से इस मामले को देखते हैं। 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, 9 सीटों पर चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इन्होंने नारा दिया था आरक्षण का और संविधान का। तो कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं जाति जनगणना भी इन्होंने कही थी, तो क्या इसका फायदा इस बार भी इनको मिलेगा जैसे 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे? जी देखिए, जैसे अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इन्होंने जो भाषण नारा दिया था, इसका इन्हें फायदा मिला था। चाहे जाति जनगणना हो, चाहे संविधान को, इसमें काफी ने सीटा मिली गठबंधन को, और इसका फायदा मिला, और वहां भी इनको इसका फायदा मिलेगा। तो जिस तरह से अभी बात करें जाति जनगणना और आरक्षण की, तो क्या लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, तो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, क्योंकि उधर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी अपने भाषण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं कि अगर जो राम भक्त है वही राष्ट्रीय भक्त है, बटोगे तो कटोगे। तो क्या लग रहा है? देखिए, इस तरह के जो भाषण है वो तो किसी बड़े नेता को देना ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने भाषण पे चुनाव लड़ रहे हैं, और दल अपने भाषण पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता के ऊपर है कि किसका भाषण और किसका जो प्रोटोकॉल, वो जो होता है पूरा सिस्टम, एक कह लो एजेंडा मान लो, वो जो जिसको पसंद आता है उसको वोट देती है जनता। क्या लग रहा है, जाति जनगणना और आरक्षण बचाओ, इस तरह के मुद्दे जो थे, कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जो है फिर से चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ, तो क्या लग रहा है इसका फायदा मिलेगा उपचुनाव के 9 सीट? जी बिल्कुल, 9 की 9 सीटें लेके जाएंगी समाजवादी। वजह क्या है, क्यों लेके जाएंगे? मुझे इनका और क्या एजेंडा है? हिंदू मुस्लिम बांटना, काटना बांटना, ये कोई तरीका है? आज तक जब से हम पैदा हुए हैं, जब से एक साथ रहते आ रहे हैं, अपनी एक गली में रहते आ रहे हैं, हम एक दूसरे के यहाँ खाना खाते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई सारे मिलके रहते हैं। ये कटना बांटना क्या मतलब है इसका? ये भाषण अच्छे से थोड़ी है बड़े नेताओं के, यही अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगता इस विषय पे इन्हें कोई फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार तो सही चल रही है, लोग कह रहे हैं सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहाँ से सही है? किसी एंगल से भी सही नहीं है। एक तरफा कार्रवाई होती है हर चीज में, एक तरफा बात है। कहाँ से सरकार ठीक है? मुझे तो लगता नहीं किसी एंगल से सरकार ठीक। 9 की 9 सीटें हारने जा रही है बीजेपी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? संदीप गुप्ता। क्या मान रहे हैं, जिस तरह से अभी चुनाव होने हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो कांग्रेस ने जो है नारा दिया था आरक्षण का, और कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, कैसे देखते हैं? संविधान तो ऐसा कोई खतरे में नजर आ नहीं रहा। फिर भी ये है कि भाई लोग तर्क हैं, तो तर्क के आगे हम कुछ कह नहीं सकते। पर फिर भी जो है, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले तो ये है। तो हम सबको साथ ही लेके चल रहे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि अलग सबके लिए कार्य हो रही, सबके लिए सड़क भी बन रही, सबके लिए लाइट भी, हर चीज की सुविधा सबके लिए है। कि एक अन्य आदमी के लिए नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लिए है, वो सभी मुस्लिम भाई के लिए भी है, अपने ईसाई भाई भी है, अपने सिख भी है, हर तरीके चारों समाज के लोग इसी उसमें रहते हैं देश के अंदर, और सबके लिए है सबका साथ सबका विकास। लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें तो समाजवादी और कांग्रेस ने गठबंधन से काफी सीटें निकाली थी। तो जिस तरह का नारा था, क्या लग रहा है ये काम करेगा उपचुनाव में सीटों पर? फिर से सीटें निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी इस बारे में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर नारेबाजी दी गई थी, क्या लग रहा है, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होना है उपचुनाव, क्या मानते हैं? कांग्रेस और सपा साथ में हैं दोनों, हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने ही प्रत्याशी उतारे हैं 9 सीटों पर, तो क्या मानते हैं? समाजवादी गठबंधन जो है बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। अभी भाई ने बात कही है कि महंगाई और सस्ताई और सड़क बन रही है, लाइट बन रही है। हाँ, बात सही है कि सबके लिए काम हो रहा है, लेकिन महंगाई भी तो सबके लिए हो रही है। और भविष्य में शायद हिंदुस्तान के संविधान में पहली बार ऐसा हुआ है, शायद आटे पे जीएसटी लगी हो, दूध पे जीएसटी लगी हो। आज ही देखिए, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, सिलेंडर 1000 रुपए के लगभग पड़ता है। एक समय था जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था, तो सड़कों पे सिर पर रख के डांस होया करता था। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। संविधान खतरे में है। संविधान के प्रति जो मानने वाले थे, उन लोगों का ये नहीं पता है कि संविधान क्या है और कुर्सी क्या है। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल
कुर्सी के लालच में है, सब एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, भिड़वा रहे हैं। हमने एक पिक्चर देखी क्रांतिवीर, उसमें नाना पाटेकर ने रोल अदा किया तो कहा था कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, लेकिन शायद मुझे लगता है खून ही खत्म हो गया है, खून में उबाल नहीं रहा है। आदमी आदमी को देख के ऐसा हो रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो, प्रेत देख लिया हो। कोरोना काल जैसा माहौल बना रखा है कि भीड़ है फिर भी हम अकेले हैं। तो 100% कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जो है इंशाल्लाह पक्की जीत होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे, तो क्या लगता है सही है जाति जनगणना बिल्कुल कराना? सही है, होना चाहिए। जाति जनगणना से ही मालूम पड़ेगा, जब ही सही सिस्टम बनेगा। जाति जनगणना 100% अनिवार्य है, होनी चाहिए। बात सही है राहुल गांधी जी की। क्या लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने नारा दिया था जाति जनगणना का और संविधान खतरे का, अब 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मानते हैं आप, जीत दर्ज कर पाएंगे दोबारा से? एक तरफा पब्लिक तो सच पूछो तो जो है उकसा गई है इनसे। मौजूदा सत्ता में जो सरकार है उसका रोजगार का तो कोई सिस्टम है नहीं, उसका तो नफरत का सिस्टम चल रहा है इस टाइम, और आप देख भी रहे होंगे कुछ हद तक, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब ये है हर आदमी की जो लड़ाई है वो रोजगार की है। रोजगार उसके पास होगा वो सब कुछ कर पाएगा, और नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाना। वो खाली वो नारे देता रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। भाई घर भरा हुआ तो पूरी दुनिया भरी हुई, घर खुश तो पूरी दुनिया खुश, नहीं तो कुछ नहीं है, ना खुश है सारे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी तो नारे दे रहे हैं, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। वो तो सत्ता में है, वो तो देंगे इस बात को, लेकिन जो है पब्लिक का जो रुझान है वो तो पलटता जा रहा है ना। आपने देखा होगा 2024 में क्या परिणाम आए हैं, फुल बहुमत भी नहीं ला पाए, गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी। तो ये तो जो है 24 का चुनाव जो है अब 29 में और ज्यादा खतरे में नजर आता है। ये जो उपचुनाव है तो सेमीफाइनल है, ये तो जीतना ही जीतना गठबंधन को, और ये जीत कर भी रहेगी। आपका क्या नाम है? ये मैं मोहम्मद सईद, मैं तो ये कहूँगा कि क्या नाम, हमें बांटा जा रहा है, अलग अलग जातियों का नाम दे के बांटा जा रहा है कि हिंदू है, मुसलमान है, इसी पे बस ये है सरकार चल रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी देखा होगा कि झगड़ा हुआ कि वहां से झंडा उतार लिया गया, फिर झगड़ा हुआ, प्रशासन इस बात पे क्या कर रहा? क्यों नहीं हम इस बात पे जांच करते कि कौन गलत है और कौन सही है, ये कौन करवा रहा? अगर जो प्रशासन चाहे तो झगड़ा नहीं होना। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे में आपस में झगड़ा हो। हम यहाँ जहाँ हम खड़े, यहाँ हम सारे भाई मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ईद में, होली में, दिवाली में हम सारे साथ हैं, हमारे में कोई झगड़ा नहीं है। मगर ये सब नेता करा रहे और इसी पर राजनीति चल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इसे बंद करे और जो है रोजगार पे और ये जो महंगाई पे, इस पे ध्यान दे और आम नागरिक को सही से जीने दे। आप मौजूदा पार्षद हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि जाति जनगणना का जो नारा दिया गया था, क्या लगता है आपको ठीक है? कहीं ना कहीं संविधान को भी बताया जा रहा था खतरे में है, इसका काफी जो है फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, गठबंधन को काफी सीटें निकाल पाए थे। अब उपचुनाव होना है, मीरापुर की सीट भी जो है पास में ही है मुजफ्फरनगर में, तो क्या लग रहा है जीत पाएंगे दोबारा? देखिए, गठबंधन को जैसे पहले इन्हीं मुद्दों पे पहले भी यहाँ पे फायदा मिला था और ऐसे वहाँ भी फायदा मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा जो भी राजनीतिक दल हो वो इस मुद्दों पे ना लड़े कि बटोंगे कटोंगे, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त होगा। किसी की राष्ट्रभक्ति आप कैसे मतलब विश्वास करोगे कि राष्ट्रभक्त है? मैं ये कहूँगा अगर राष्ट्रभक्ति देखनी है, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और अगर किसी नेता का कोई लड़का मेरे साथ चले, मैं चलने को तैयार हूँ। बॉर्डर पर सबसे पहले दुश्मनों से मैं और वो नेता का बेटा लड़ेगा जो इस तरह का बयान दे रहा है, एक बात। और दूसरा, जो भी क्या नाम आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा ये होना चाहिए महंगाई पे हो, शिक्षा पे हो और आपका स्वास्थ्य पे हो। लोगों की जो है परेशानियां जो घरों घरों में इस टाइम एक डर का माहौल या क्या नाम आपका बेरोजगारी का माहौल है, उसके इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, ताकि जनता को लगे कि हाँ भाई हमारा जो भी जनप्रतिनिधि है वो सही बात कर रहा है और हमें से वोट देना चाहिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा जो है राहुल गांधी जो है उन्होंने उठाया था, तो क्या लगता है कि सही है ये मुद्दा? ये बिल्कुल बात सही है, जाति जनगणना होनी चाहिए। मालूम पड़ेगा सबको जाति जनगणना। अब इसमें क्या है, अड़चन लगा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को नुकसान हो जाति जनगणना कराने से, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए। 75 समय हो गया है, कभी संविधान खतरे में नहीं हुआ है, तो अब संविधान खतरे में क्यों है? क्यों मान रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसको बचाओ? संविधान ना पहले खतरे में था, ना आज खतरे में है और ना कल खतरे में रहेगा। खतरे में वो लोग हैं जिन्हें कुर्सी का लालच है,
वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक गाना है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये मेरे देश का हाल इस टाइम इतना बुरा है। भारत देश एक सोने की चिड़िया होया करता था, लेकिन शायद आज मट्टी भी नहीं है। क्यों? राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है कि भाई भाई से खुश नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना डिमगाना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम वार्ड 28 में खड़े हैं, हमारे यहाँ चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और हर धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल कर बड़े सुकून से रहते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में एक डर का माहौल है, खटास पैदा हो रही है कि हम बाहर जाएंगे क्या होगा। तो जाति जनगणना से ये लोग क्यों डर रहे हैं? इन्हें पता है जाति जनगणना कराई, और शायद ईमानदारी तो शायद मालूम नहीं कि सबको कहते हैं, काफी टाइम हो गया सुने हुए ईमानदारी कोई चीज है। तो ये नारा क्या कारगर साबित होगा? 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये 100% गठबंधन से जो भी लड़ेगा, वो चाहे समाजवादी का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो, गठबंधन ही जीतेगा। और आप देख रहे हैं कि कई अगर सीटें हार भी गए तो वो आंकड़ा देखिए आप कि पहले 4 लाख से जीत हुई, अब 2.25 लाख से जीत हुई। तो ये पब्लिक कहीं ना कहीं समझ रही है ना कि नहीं, कारोबार नहीं है, लड़ाई में कोई कुछ लाभ नहीं है, सिर्फ नेताओं का फायदा है। अभी हमारे पार्षद साहब ने कहा कि हम बॉर्डर पे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो मालिक बन के बैठे हैं तो शायद उनका भी तो कहीं ना कहीं अधिकार बनता है बॉर्डर पे हम भी जाके लड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम मलिक है। क्या मानते हैं जिस तरह से उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी? देखिए, बच्चा जो है ना, वो अपने पैरों पे चलने लगा। अब उंगली पकड़ के चलने का सहारा नहीं चाहिए। सब सीख चुके हैं कि कौन सही है कौन गलत है, समझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, और जो करे इनको जुदा वो मजहब नहीं इल्जाम है, समझे। इन्होंने यही काम किया है, और अगर अब भी हम इनके धोखे में रहेंगे तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर कुछ तरक्की पानी है तो मैंने कहा जैसे कि बच्चा अब अपने पैरों पे चलने लगा, उसे पता है राह कौन सी पकड़नी है, उसी राह पे चलेगा और इंशाल्लाह जीत होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे साथ सर्व समाज के लोग थे, यहाँ पर पार्षद जो हैं क्षेत्र के वो भी थे। इनका कहना है जिस तरह से कांग्रेस और गठबंधन समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था जाति जनगणना का और संविधान खतरे में है उसका नारा दिया था, कहीं ना कहीं ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से पहले गठबंधन ने जीत दर्ज की थी उसी तरह इस बार भी जीत दर्ज करने के लिए जा रही है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।